तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय यानी इनकम 2 लाख रुपए बढ़ जाती है, लेकिन आय पर जो कर लगता था वह 25% से 20% हो जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि जितना कर वह पहले दे रहा था उतना ही कर वह अभी भी दे रहा है। ठीक है, जितना कर वो पहले दे रहा था इनकम बढ़ने के बाद जो कर लग रहा है उतना ही अब भी दे रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि बढ़ी हुई आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी बढ़ने पर उसकी आय जितनी हो गई वो ज्ञात करिए। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं पहले उसकी इनकम क्या थी, यक्ष थी। ठीक है, तो ध्यान देना जो ये टैक्स लगता है वो इनकम पर ही लगता है। ठीक है, जो आय होती है इनकम उसी पर टैक्स लगता है। पहले अगर उसकी इनकम यक्ष थी तो 2 लाख बढ़ गया, तो अब कितना हो गया, अब हो गया यक्ष प्लस 2 लाख। ठीक है, कह रहा है कि आय पर जो कर लगता था वह 25% से 20% हो जाता है। पहले कितना कर लग रहा था, 25%। ठीक है, यानी यक्ष पर 25% लग रहा था, लेकिन वह अब जब इनकम बढ़ गई तब कितना हो गया, 20%, यानी इस पर 20% टैक्स लग रहा है। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है कि वह जितना कर पहले दे रहा था, ठीक है, यानी यक्ष पर जितना कर दे रहा था आय बढ़ने के बाद उतना ही कर यानी टैक्स जो है अभी भी दे रहा है। यानी यक्ष का 25% और यक्ष प्लस 2 लाख का 20%, दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो आगे कह रहा है कि जितना कर पहले लग रहा था उतना ही अब लग रहा है। ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको काटते हैं। देखिए इधर आ जाएगा 25 यक्ष अपॉन 100 और इधर हो जाएगा इसका 20 से अंदर गुणा हो जाएगा, तो 20 यक्ष अपॉन 4 40 लाख हो जाएगा। ठीक है, बरा नीचे 100। ठीक है, तो 100 से 100 कट जाएगा और इधर 20 यक्ष है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 5 यक्ष बराबर 40 लाख। ठीक है, तो यक्ष बराबर 5 इसको काटेंगे तो आ जाएगा 8 लाख। ठीक है, 8 लाख, यानी देखिए यक्ष का मान इधर से आ गया, यानी जो पहले उसकी इनकम थी कितनी थी, 8 लाख। 8 लाख कह रहा है बढ़ी हुई आय ज्ञात कीजिए। पहले उसकी इनकम 8 लाख थी तो कितना बढ़ा है, 2 लाख। अब उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 10 लाख। ठीक है, अब उसकी इनकम 10 लाख हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ आप जो 2 लाख में इसको इतने जीरो लिखे हैं, अगर इसको नहीं भी लिखेंगे ना तब भी वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये रहा इसका बेसिक वाला तरीका। ठीक है, इस वाले तरीके में भी टाइम बिल्कुल लगेगा नहीं। चलिए मैं आपको इसका बता दे रहा हूँ रेशियो वाला तरीका। ठीक है, देखिए इसमें अभी वाली इनकम और जो बढ़ने के बाद इनकम है, पहले उसका रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं अभी जो इसकी इनकम थी यक्ष थी, तो यक्ष पर कितना टैक्स लग रहा है, 25%। और 2 लाख बढ़ने के बाद हम मान लेते हैं उसकी इनकम कितनी हुई, वाई हुई, तो वाई पर कितना लग रहा है, 20%। और ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं। हम अभी की इनकम यानी पहले की इनकम और अब की इनकम, ठीक है, अभी की इनकम का रेशियो निकाल लेते हैं। तो 100 से 100 कट गया, 5 पचम 25, 5 चौक 20, तो यक्ष वाई इधर लाएंगे, यक्ष अपॉन वाई बराबर कितना आ जाएगा, 4/5। ठीक है, तो ये रेशियो किसका बन गया, जो उसकी पहली इनकम थी, पहले यक्ष मान हम लोगों ने और अभी वाई, यानी अगर उसकी इनकम पहले 4 थी, ठीक है, पहले 4 रेशियो उसकी इनकम थी, तो अब कितनी रेशियो हो गया, 5 रेशियो। कितने रेशियो की वृद्धि हुई, तो आप कहेंगे कि 1 रेशियो की वृद्धि हुई है ना, 1 रेशियो की वृद्धि हुई। ये बताइए 1 रेशियो का मान कितना दिया उसने, 2 लाख। 1 रेशियो बराबर 2 लाख।
ठीक है। जब हम लोगों ने पहले वाली इनकम और अभी वाली इनकम का रेशियो निकाला है तो पहले वाली इनकम तो 4 रेशियो आई और बढ़ने के बाद 5 रेशियो, तो रेशियो में तो 1 रेशियो की वृद्धि हो रही है, लेकिन रियल में कितने की, 2 लाख की। तो यानी 1 रेशियो बराबर 2 लाख, तो 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 10 लाख। ठीक है। अगर पहले वाला पूछता है तो 4 रेशियो बराबर 8 लाख। ठीक है, तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगला वाला सवाल देखते हैं। तो कह रहा है कि जब एक व्यक्ति की आय यानी इनकम 6 लाख रुपए बढ़ जाती है तो कर की दर घटकर 18% से 15% हो जाती है। ठीक है। तो कह रहा है कि दोनों परिस्थितियों में 25% भाग कर मुक्त है तो वर्तमान आय ज्ञात कीजिए यदि वह दोनों परिस्थितियों में बराबर टैक्स देता है। ठीक है। तो यहाँ पर इसने सिर्फ एक शब्द जोड़ा है कि दोनों परिस्थितियों में 25% भाग कर मुक्त है। ठीक है। खैर इसका यहाँ पर कोई इस्तेमाल है नहीं, बस इसने आपको इसलिए इसको यहाँ पर दे दिया है ताकि आप लोग थोड़ा सा इसमें फंस जाएं। ठीक है। सिर्फ फंसाने के लिए इसको दिया है और इसको यहाँ पर कोई इस्तेमाल नहीं है। ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं उसकी जो पहले आए थे वो कितनी थी, यक्स थी। ठीक है। और अब कितनी हो गई, यक्स प्लस 6 लाख। ठीक है, यक्स प्लस 6 लाख हो गई। ठीक है। कह रहा है कि देखिए दोनों परिस्थितियों में 25% भाग कर मुक्त है, यानी यक्स का अगर 25% कर मुक्त है तो कितने पे टैक्स लग रहा है, 75% पे, है ना। इधर भी 75% पे टैक्स लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 75 से ये वाला कट जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि तो कर की दर घटकर 18% से 15% हो जाती है, यानी इस पर जो कर 18% लग रहा था वो कितना हो जा रहा है अब, 15%। ठीक है। तो कह रहा है कि दोनों परिस्थितियों में बराबर टैक्स देता है। ठीक है। यानी इस पर जो टैक्स लग रहा है और इस पर जो टैक्स लग रहा है वो बराबर है, तो हम लोग इसको बराबर कर देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जो इसने दिया है कि 25% भाग कर मुक्त है, इसका तो कोई इस्तेमाल है नहीं क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट इसको आप काट सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए 18 यक्स बटे 100, 15 यक्स, 15 छक्का 90, 90 लाख बटे 100, इससे कट जाएगा। तो 18 यक्स में से 15 यक्स इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 यक्स बराबर 90 लाख। ठीक है, तो यक्स बराबर हो जाएगा 30 लाख। ठीक है, यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 30 लाख। तो कह रहा है कि वर्तमान आय ज्ञात करिए। ठीक है, ये वर्तमान आय ज्ञात करने को कह रहा है। तो पहले तो इसकी आय 30 लाख थी। ठीक है, हमने यक्स माना है पहले वाली आय, तो 6 लाख आय बढ़ जाती है तो कितना हो जाएगा, 36 लाख। ठीक है। तो आप रेशियो से भी लगा सकते हैं। देखिए यानी अगर हम लोग पहले इसकी आय मानते हैं यक्स, तो मैंने बताया कि जो 25% दिया है इसमें कोई इस्तेमाल नहीं है। ठीक है। तो पहले जो टैक्स लग रहा है अगर 75% पे 18% लग रहा है और बाद में हम लोग मान लेते हैं इसकी जो इनकम थी वाई थी, तो वाई के 75% पर कितना टैक्स लग रहा है, 15%। ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा और 100 से ये कट जाएगा, 3 पचे 15, 3 छंग 18, यानी यक्स अपान वाई बराबर 5/6। ठीक है, यानी जो पहले की इनकम थी वो 5 रेशियो और अभी की इनकम वर्तमान इनकम 6 रेशियो, और कह रहा है कि 6 लाख रुपए बढ़ जाती है। तो देखिए इधर 5 रेशियो से 6 रेशियो हो जा रहा है, तो कितने रेशियो बढ़ रहा है, 1 रेशियो। तो 1 रेशियो बराबर 6 लाख, तो 6 रेशियो बराबर 36 लाख। ठीक है, यानी वर्तमान आय इसकी कितनी है, 36 लाख। ठीक है, अब पहले वाले पूछता तो 23 लाख। ठीक है, तो चलिए अगला वाला पढ़िए।
कह रहा है कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय 4 लाख बढ़ जाती है, ठीक है, लेकिन आय पर कर 14% से 10% घट जाता है, ठीक है। यानी पहले 14% था, अब कितना हो गया 10%। तो कह रहा है कि अभी यानी वर्तमान में उसको 4,000 रुपये अधिक आय कर देना पड़ता है। तो कह रहा है कि बढ़ी हुई आय ज्ञात करें, ठीक है। तो अब की बार जो टैक्स यहाँ पर तो टैक्स घट गया, लेकिन इनकम घटने के बाद जो टैक्स लग रहा है रुपए में वो 4,000 रुपये वर्तमान में उसको ज़्यादा देना पड़ रहा है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं पहले उसकी इनकम कितनी थी, पहले उसकी इनकम 1 लाख थी, ठीक है, 1 लाख थी। तो अभी कितना हो गया उसका, उसकी इनकम 1 प्लस 4 लाख, ठीक है। अभी उसकी इनकम इतनी हो गई, ठीक है। तो पहले कितना टैक्स लग रहा था, पहले तो 14% टैक्स लग रहा था, ठीक है, और अभी टैक्स कितना हो गया 10%, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि अभी उसको 4,000 रुपये ज़्यादा देना पड़ रहा है, क्या, टैक्स। तो ये बताइए इस पर जो टैक्स लग रहा है 10%, इसके 14% से ये 4,000 ज़्यादा है, ठीक है, ये 4,000 ज़्यादा है। यानी अगर इसमें से इसको हम घटाएं तो वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा 4,000 के, है ना। क्योंकि यहाँ पर 4,000 टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो इतने का टैक्स हम निकालेंगे 10% और इतने का 14%, तो ये 4,000 ज़्यादा पड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 4,000 इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग माइनस कर देते हैं। चलिए, तो इधर आएगा 10x प्लस 40 लाख बटे 100, ठीक है, और माइनस 14x बटे 100 बराबर 4,000, ठीक है। दोनों का एलसीएम बराबर है, तो कितना आ जाएगा इधर -4x प्लस 40 लाख, इधर 100 का गुणा इससे हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 लाख, ठीक है। ये 40 लाख इधर जाके घटेगा कितना हो जाएगा -4x बराबर -36 लाख, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 4×9 लाख, ठीक है। तो पहले उसकी इनकम 9 लाख थी और 4 लाख इनकम बढ़ी, तो वर्तमान में कितनी है 9×4 13 लाख, ठीक है, 13 लाख, ठीक है। बस यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि जो पहले उसको टैक्स देना पड़ रहा था वो 4,000 ज़्यादा देना पड़ रहा था, ठीक है। यानी पहले वाले टैक्स में से वर्तमान वाला जो टैक्स है उसमें से अगर हम पहले वाले टैक्स को घटाएंगे तो वो 4,000 के बराबर हो रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, अभी मैंने इसका जो तरीका बताया, अगर आपको समझ में ना आया हो कोई पॉइंट तो मैं इसको आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता दे रहा हूँ, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं उसकी जो पहले आय थी वो x थी, ठीक है, पहले आय x थी, तो कितना इस पर टैक्स लग रहा था 14%, ठीक है। और 4 लाख रुपए बढ़ने के बाद यानी x प्लस 4 लाख जब उसकी इनकम हुई तब कितना टैक्स लग रहा था, लगने लगा 10%, ठीक है। तो तब आय बढ़ने के बाद 10% टैक्स लग रहा है, तो क्या आप इसको बराबर कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते, क्योंकि इस पर जो टैक्स लग रहा है वो 4,000 इससे ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। इसका टैक्स 4,000 ज़्यादा हो रहा है। तो अगर ये 4,000 इससे ज़्यादा है तो अगर हम इसमें से -4,000 कर दें तो क्या अब ये बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा बराबर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 4,000 ज़्यादा लग रहा है इससे। तो अगर 4,000 माइनस कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो आप इसको भी हल करेंगे तो सेम टू सेम वही उत्तर आएगा, ठीक है वही चीज़, ठीक है। इसको आप पच्छादन करके हल करिएगा, इसमें भी सेम टू सेम वही आएगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोग अब समझ गए होंगे। तो चलिए, कह रहा है कि अप्रैल 2018 में मेरी आय 1 लाख रुपए से बढ़कर x हो जाती है, ठीक है, तथा आयकर की दर पहले से 37.5% कम हो जाती है, ठीक है। तो कह रहा है कि परंतु मेरे द्वारा दिया गया आयकर उतना ही रहता है, ठीक है। तो कह रहा है कि आयकर की दरों का अंतर
9% है, ठीक है। आय कर की दरों का अंतर 9% है, तो यक्स का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो कह रहा है कि दोनों परिस्थितियों में उसको टैक्स बराबर देना पड़ रहा है, लेकिन जो पहले आयकर थी उसमें 37.5% कम हो गया, लेकिन दोनों की दरों में कितना अंतर है, 9% का, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं कि उसको पहले कितना परसेंट टैक्स देना पड़ रहा है। तो इधर देखिए दोनों की दरों में कितना अंतर है, 9% का। दोनों की दरों में कितना अंतर है, 9% का। और कह रहा है कि आयकर की दर पहले से 37.5% कम हो जाती है। तो अगर आप लोग ध्यान से समझें इसको, तो ये जो 9% है, ये जो 9 है, ये 37.5% के बराबर ही है, ठीक है। 9% जो है ये 37.5% के बराबर है, ठीक है। तो हमको निकालना है कि पहले कितना टैक्स लग रहा था, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये दशमलव हटाएंगे, 10 से गुणा, ऊपर हो जाएगा 25 चौको 100, 25 चौको 4 3 12 3 15, 25 से 15 बार जाएगा, 3 5 15, 3 3 9, 5 दूना 10, 3 चौक 12, दूनी 24। तो पहले कितने परसेंट टैक्स लग रहा था, 24%। पहले 24% टैक्स लग रहा था। तो इधर कह रहा है कि आयकर की दरों का अंतर 9% है, ठीक है। अगर पहले 24% लग रहा था और 9% का अंतर है, तो अब कितना हो जाएगा, 24 से 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 15%, ठीक है। तो वर्तमान में जो टैक्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 15%, ठीक है। तो कह रहा है कि मेरे द्वारा दिया गया आयकर उतना ही रहता है, यानी जितना आयकर वो पहले दे रहा था उतना ही अब दे रहा है। तो पहले उसकी इनकम कितनी थी, 1 लाख। 1 लाख का 24% किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के 15% के, ठीक है। यानी 1 लाख का 24% पे जो उसको टैक्स लग रहा है वो टैक्स किसके बराबर है, एक्स के 15% पे, ठीक है। तो हम लोग हल कर लेते हैं इसको, 0 से 0, 5 3 15, 5 3 15, 5 दूना 10, 3 4 पर कितना आ रहा है, 3 8 24, 8 दूनी 16, यानी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 1,60,000, ठीक है। ठीक है, तो यक्स, तो वही कह रहा है कि यक्स का मान ज्ञात करिए। तो यक्स बराबर आ जा रहा है 1,60,000, ठीक है। चलिए, ये सवाल अच्छा सवाल है, ठीक है। तो कह रहा है कि यदि आय कर की दर 17% से बढ़ जाती है, वह शुद्ध आय यानी नेट इनकम 8% से घट जाती है, तो आय कर की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस सवाल को लगाने से पहले मैं आपको एक पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग वो पॉइंट नहीं समझेंगे तो इसको लगाने में थोड़ी दिक्कत होगी। चलिए देखिए, एक व्यक्ति की आय है, ठीक है, आय, टैक्स और शुद्ध आय। ये बताइए शुद्ध आय क्या होती है, शुद्ध आय या नेट इनकम। शुद्ध आय उसे कहते हैं, यानी अगर किसी व्यक्ति की कोई इनकम है या आय है, उसमें से टैक्स देने के बाद जो आय या इनकम बचती है उससे ही हम कहते हैं शुद्ध आय या नेट इनकम। तो मान लेते हैं व्यक्ति की टोटल आय कितनी थी, 100, ठीक है। अगर हम लोगों ने टोटल आय 100 माना है और मान लेते हैं इस पर इसको 10% या 10 रुपये टैक्स देना पड़ रहा है, तो ये बताइए शुद्ध आय इस पर कितनी बची। अगर आय 100 है, टैक्स 10 दे रहा है, तो 90 आय बची, है ना। अब यहीं पर अगर आय 100 है, आय 100 ही है और टैक्स कितना हो गया, अब टैक्स हम लोग मान लेते हैं अगर टैक्स 20% हो गया, अगर टैक्स 20% हो गया तो शुद्ध आय कितनी हो जाएगी, अब हो जाएगी 80, ठीक है। अब देखिए तीसरे में, अब अगर यहाँ पर उसकी टोटल आय तो 100 है और टैक्स हम लोग मान लेते हैं अब यहाँ पर उसको 40 देना पड़ रहा है, 40%, तो उसकी शुद्ध आय कितनी हो जाएगी, 60, ठीक है। अगर यहाँ पर अब उसको टैक्स 50% देना पड़ रहा है तो शुद्ध आय कितनी, 50 बचेगी। तो आप लोग यहाँ से एक चीज़ ध्यान दीजिए,
देखिए टैक्स पहले 10 था, अब 20 हो गया है, कितना बढ़ा? +10। ठीक है, तो शुद्ध आय पहले 90 थी, अब कितना हो गया? 80, यानी -10। ठीक है, टैक्स 10 बढ़ा तो इनकम 10 घट गया। देखिए इधर देखिए, टैक्स 20 था तो 40 हुआ, कितना बढ़ा? +20। तो शुद्ध आय कितना घटा? 20। यानी यहाँ भी टैक्स 20 बढ़ा तो इनकम, शुद्ध इनकम 20 कम हो गया। अब यहाँ भी देखिए 40 से 50 हुआ, यानी +10 हुआ, तो यहाँ पर शुद्ध इनकम -10 हुआ। तो यानी आप लोगों ने ये समझा यहाँ से कि यहाँ पर टैक्स जिस अनुपात में या जिस रेशियो में बढ़ता है, शुद्ध इनकम उसी रेशियो या उसी परसेंट में कम होता जाता है। ठीक है, यानी शुद्ध आय जिस रेशियो में कम या ज़्यादा होता है, टैक्स भी उसी रेशियो में कम या ज़्यादा होता है। ठीक है, तो सवाल में कह रहा है कि आयकर की दर यानी टैक्स जो है 17% से बढ़ जाता है। ठीक है, 17% से बढ़ जाता है तो शुद्ध आय नेट इनकम 8% से घट जाता है। ठीक है, तो यानी टैक्स जितना बढ़ रहा है नेट इनकम उतना कम होगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, कैसे हमने यहाँ पर समझ लिया है। ठीक है, यानी टैक्स का 17% और नेट इनकम का 8% बराबर हो जाएगा। जैसे जैसे टैक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे नेट इनकम घट रहा है उसी अनुपात में, तो हम लोग इसको बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से टैक्स और नेट इनकम का रेशियो आ जाएगा, टैक्स बटे नेट इनकम कितना आ जाएगा? 8/17। ठीक है, देखिए अब कह रहा है कि आयकर की दर ज्ञात कीजिए। ये बताइए नेट इनकम अगर 17 है, ठीक है, तो इसमें से तो टैक्स घटा दिया गया है और टैक्स 8 है, तो टोटल आय कितनी हो जाएगी उसकी? टोटल आय या टोटल इनकम, यानी उसकी आय कितनी हो जाएगी? 17 + 8, 17 + 8। ठीक है, क्योंकि जो टोटल आय होती है वो शुद्ध आय और टैक्स इन दोनों को मिलाने से बनती है। ठीक है, जो टोटल आय होती है इन दोनों को मिलाने से बनती है, हो जाएगा 25 रेशियो। ठीक है, और जो टैक्स दिया जाता है वो शुद्ध टोटल आय पर दिया जाता है, ना कि शुद्ध आय पर। ठीक है, तो उसकी टोटल इनकम कितनी हो गई? 25 रेशियो, और टैक्स कितना दे रहा है? देखिए 8 रेशियो, नेट इनकम तो उसकी 17 बची, तो 8 रेशियो टैक्स दे रहा है। कितने पे दे रहा है? जो टैक्स होता है वो टोटल आय पर दिया जाता है, तो 25 रेशियो पर दे रहा है। ठीक है, और हमको निकालना परसेंट में, तो 100 से गुणा कर देंगे, 25 चौक 100, 8 चौक 32, यानी आयकर की दर कितनी है? 32%। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास।